मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। आई एम रीलर्निंग द इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह। जी नहीं, मैं गैर मुस्लिम नहीं हूँ। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पर रहने वाला है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं आप सबके साथ अपना वो सफ़र शेयर करने वाली हूँ जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी, जिसने मेरी सोच, मेरा दिल, मेरी राह सब कुछ बदल दिया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पैदाइश से मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, नाम की मुसलमान, लेकिन असल इस्लाम को समझने और जीने का मुकाम बहुत बाद आया है। सच कहूँ तो मैं वो मुसलमान थी जो ज़्यादातर मुसलमान हैं। नमाज कभी कभी पढ़ते हैं, कुरान सिर्फ रमज़ान में खोलते हैं, सोशल मीडिया, रील्स, दुनिया की बातें, गॉसिप्स, दिल उन्हीं में लगा हुआ था मेरा। दुनिया की चमक, लोगों की तारीफ ही सब कुछ लगते थे मुझे। और धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि मैं ज़िंदा हूँ लेकिन अंदर से बहुत खाली हूँ। मैं मुस्कुराती तो हूँ लेकिन मेरे दिल को सुकून नहीं है। मेरे पास सब कुछ था, मुझे लगता था कि एजुकेशन में सुकून है, मैंने एजुकेशन हासिल की, आई एम ग्रेजुएट अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मुझे लगा शादी में सुकून है, मैंने शादी की, लेकिन मुझे फिर भी I was incomplete inside because I was not reading the नमाज पंक्चुअल से। लेकिन मेरा दिल हमेशा बेचैन था। फिर मुझे अल्लाह का सिग्नल मिला। हर इंसान की ज़िंदगी में एक पल आता है जहाँ अल्लाह खुद हमारे दिल को हिदायत की तरफ मोड़ देता है। हिदायत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह दे सकता है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा अबू तालिब से इतनी मोहब्बत करते थे। उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत कन्विंस करने की कोशिश की उनको, अबू तालिब उनके चाचा को, लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। अल्लाह ने कहा कि ए मेरे महबूब, मैं उन्हीं दिलों को अपने तरफ बुलाता हूँ जो मेरे तरफ आना चाहते हैं। मैं उन्हीं दिलों को हिदायत देता हूँ जो मुझसे हिदायत चाहते हैं। हिदायत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही दे सकता है। एक दिन मैंने खुद को आईने में देखा और सोचा, मैं किस रास्ते पर जा रही हूँ? क्या ये वो ज़िंदगी है जो मुझसे अल्लाह चाहता है? अल्लाह ताला ने मुझे पैदा किया क्योंकि मैं अल्लाह की इबादत करूं, और मैं अपनी ही ज़िंदगी में बिज़ी हूं जो बेकार ज़िंदगी थी। बस उसी रोज़ उसी वक्त दिल ने पुकारा, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैं दोबारा तेरी तरफ लौटना चाहती हूँ। अल्लाह ने माफ़ तो मुझे पहले ही इस्तग़फ़ार में ही कर दिया था, लेकिन मुझे अल्लाह को फ़ील कराना था कि मैं एक्चुअली सॉरी हूँ, मैं एक्चुअली इस्लाम में आना चाहती। इसलिए मैंने इस्तग़फ़ार शुरू किया। इस्तग़फ़ार, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी। मैंने इस्तग़फ़ार इतनी दफ़ा किया, दिन रात, सुबह शाम, तब जब तक अल्लाह ताला का मुझे सिग्नल नहीं आता, अल्लाह ताला मुझे एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि बेशक दिलों को जानने वाला अल्लाह ताला है। अल्लाह ने नियत की है कि मुझे जन्नत में लेगा, इसलिए मुझे हिदायत दी। आज मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक दिन आया जो मेरे लाइफ का लोएस्ट पॉइंट था। उस दिन मैं सजदे में गिरी, रोने लगी। मैंने अल्लाह से कहा, या अल्लाह, मैं गुनहगार हूँ लेकिन तेरी रहमत से नाउम्मीद नहीं हूँ, मैं लौट आई हूँ, मुझे कबूल कर ले। आज मैं बहुत फ़ख्र से कहती हूँ कि मैंने इस्लाम को दोबारा अपनाया है, खुद से इस्लाम को जानना शुरू किया है, अपने रब के साथ अपना नया रिश्ता बनाया है। चीज़ें जो मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ी, धीरे धीरे मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी से निकालना शुरू किया। फजूल रील्स और वीडियोस और मूवीज़ देखना बंद कर दिया, ड्रामास देखना बंद कर दिया। ग़ीबत, गॉसिप्स, फाइट्स, अगर लोग लड़ रहे हो तो पहले खुशी होती थी, अब मैं आई अवॉइड फाइट्स। हर वो चीज़ जो मेरे दिल को बेचैन करती थी, ज़िंदगी का हर वो गुनाह जो मुझे अल्लाह से दूर करता है, मैंने वो सारे छोड़ दिए। और मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले मैंने हिजाब लिया, मैंने अपने हेड को कवर करना स्टार्ट किया। अगर मैं घर में भी हूँ, अगर मैं अपने रूम में हूँ तो मैं नॉर्मल रहती हूँ, अगर मैं घर में रहती हूँ तो मैं अपने हेड को कवर करती हूँ, क्योंकि अगर औरत का एक बार नामहरम देख ले तो 1000 साल जहन्नम में जलने की सज़ा है। मेरी ज़िंदगी तो सिर्फ 60-80 ईयर्स की है, मैं 1000 साल जलना, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल फॉर मी। और मैंने नमाज को वक्त पर पढ़ना शुरू किया, सुबह और शाम के जिक्र करना शुरू किए, कुरान की तिलावत शुरू की। मैंने सिंपल लाइफ, एकदम हया वाली, सुकून वाली ज़िंदगी शुरू की। अल्लाह से रोज़ बातें करती हूँ। पहले मैं अपनी प्रॉब्लम दूसरों को बताती थी, जो वो लोग और लोगों को बताते थे, लेकिन अब मैंने अल्लाह ताला से बातें करना शुरू किया, अपने दिल को साफ रखा। जिन्होंने मुझे हर्ट किया मैंने उन्हें माफ़ कर दिया, जिन्हें मैंने हर्ट किया मैंने उनसे माफ़ी मांग ली है। आज मैं तसल्ली से कहती हूँ, जिस सुकून को मैं दुनिया में ढूंढ रही थी वो सुकून मुझे सिर्फ अल्लाह के करीब जाने से मिला। जिस खुशी को मैं लोगों के अप्रूवल में ढूंढ रही थी वो खुशी मुझे कुरान के एक एक लफ्ज़ में मिली। सच में यार, कुरान सच में, अगर आप कुरान को अपना दोस्त समझोगे ना तो वो आपके साथ खबर तक आएगा। याद रखना,
आपके बेटे, आपके औलाद, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, सब लोग सिर्फ मिट्टी डालकर चले जाएंगे। लेकिन जिस कुरान को आपने अपनी जिंदगी में पढ़ा है वो कुरान आपके लिए खबर की रोशनी बनकर आएगा। जिस इज्जत को मैं दुनिया से चाहती थी वो इज्जत मुझे अल्लाह ने दी। इस्लाम को दोबारा अपनाने का मतलब ये है कि इस्लाम सिर्फ पैदाइश से होना नहीं होता, इस्लाम जीना होता है, द वे ऑफ लिविंग। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी जिंदगी हमारे लिए जी है। ही वॉज द बेस्ट एग्जाम्पल। मैं परफेक्ट तो नहीं हूँ, मेरे में कमियां हैं, लेकिन मैं अब सीख रही हूँ। मैं गिरती हूँ लेकिन फिर उठती हूँ। लेकिन एक चीज बदल गई है कि मैं अब खुद को अकेली नहीं समझती। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं। या आपको लगता है कि अब अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा, तो सुनिए, तौबा का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। बस एक बार लौट कर देखो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। आज मैं दुनिया से नहीं अपने रब के लिए जीना चाहती हूँ। मैंने इस्लाम को दोबारा अपनाया है। मैं दोबारा सीख रही हूँ कुरान, मैं दोबारा सीख रही हूँ इस्लाम। और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह इस रास्ते पर मेरे कदम मजबूत रखें। या अल्लाह हमें हिदायत दे, हमें गुनाहों से बचा ले, हमें अपने बंदा बना रख और हमें जन्नत नसीब फरमा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी नमाज़ें पढ़िए।